हाँ जी, बताना, आवाज आई कि नहीं? हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, बताना, आवाज आ रही है कि नहीं? तो कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? चलो, बहुत है सर। क्या बहुत है? आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत कौन सी खराब है भाई? मेरा पैर बेकार है। आपका पैर कैसा है? हाँ, रिकवरी। चलो, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है। तो आपने कल ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूट के उदाहरण पढ़े थे, है ना? नेपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी बेसिकली जितने भी कल आपने पढ़े थे, ये आपके मॉडिफिकेशन थे, रूपांतरण थे किसके? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। जितने भी कल आपने रूपांतरण पढ़े, ये मूसला जड़ के उदाहरण थे। हमारे पेड़ों में दो तरह की जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ एवं अवस्थानिक जड़। नेक्स्ट थिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। स्कंद जड़ के उदाहरण। स्कंद जड़ के उदाहरण। द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो किस टाइप की रूट है? अभी आएगा ना। काइट टेंशन ले रहे हो? पूरा पैर नहीं टूटा है, मोच आई है। ठीक है, चलो। तो एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले आती है आपकी फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़। ठीक है, तो जब कभी भी आप पार्क में बैठे होते हो, आप सभी कभी ना कभी पार्क में तो बैठे ही होगे, है ना? ठीक है, बात करी होगी बैठ के और क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, तो जिस टाइम तुम पार्क में बैठे रहते हो, तुमने क्या घासें तूप तूप के निकाली होगी? तो घासें तूप तूप के जो निकाली थी, वो सारी घासें कैसे दिख रही थी? ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये आपकी पहली टाइप की रूट रहती है, रेशेदार जड़। ये आपकी मिलती है किसमें? ग्रास में, घास में। ठीक है, दूसरे टाइप की आपकी, आपने बरगद देखा होगा। बरगद में जो आपकी जड़ मिलती है, वो मिलती है प्रॉप रूट, स्तंभ जड़ें। ये स्तंभ जैसी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी प्लांट को सपोर्ट देती है खड़े रहने के लिए। तो बरगद, बरगद में मिलती है आपकी स्तंभ जड़ें। ठीक है, क्लियर है? तीसरे टाइप की आपकी रूट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, अगर आप सभी ने गन्ना देखा हो, तो आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने में यहाँ से जो इसकी ये गांठ रहती है, इसके आसपास से आपकी कुछ पत्तियों जैसी संरचना जमीन के अंदर जा रही होती है। तो ऐसी रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, अविस्तंभ जड़ें। अविस्तंभ जड़, और ये आपकी मिलती है किसमें? गन्ने में, शुगर की। पीपल में नहीं, बरगद में।
क्लियर। फिर आपने क्लाइंबिंग रूट देखी होगी, क्लाइंबिंग रूट, आरोही जड़ें, आरोही जड़ें, आरोही जड़ें ये आपकी मिलती है मनी प्लांट में, मनी प्लांट के पौधे में। और ऐसा माना जाता है जिनके घर में मनी प्लांट अच्छा लगता है वो अमीर लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, और लास्ट रहती है आपकी ट्यूबरस जड़, ट्यूबरस जड़ जैसे हम बोलते हैं कंदमूल, ट्यूबरस कंदमूल, ये आपकी रहती है स्वीट पोटैटो में। ठीक है बेटा, कौन लगा हुआ था स्वीट पोटैटो में, कौन सी जड़ होती है, ट्यूबरस जड़ होती है। क्लियर। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। ये देखो ये एग्जांपल दिए हुए, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। बट ये किसके हैं, एडवेंटिशियस रूट के। अब देखो टैप रूट भी होता है, टैप रूट कल पढ़े थे ना अपन ने। टैप रूट जितने भी प्लांट में मिलते हैं वो सारे के सारे प्लांट होते हैं डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री। सारे के सारे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री। वहीं पे एडवेंटिशियस रूट जितने भी प्लांट में मिलती है, ऐसे सारे सारे प्लांटों को हम बोलते हैं क्या, मोनोकॉट, एक बीजपत्री, एक बीज पत्री। द्विबीजपत्री क्या होता है, जिनके बीज दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाए, जिनके बीजों को दो पार्ट में तोड़ा जा सके। जैसे आपने दालें देखी होगी दो पार्ट में टूटी रहती है, ठीक है। आपने काजू देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, चना देखा होगा, ठीक है। तो जिनके बीज दो पार्ट में टूट जाते हैं वो आपका द्विबीजपत्री है, जिनके नहीं टूट पाते वो एक बीजपत्री है। जैसे गेहूं हुआ, ठीक है, आपका क्या मक्का हुआ, आपका क्या हुआ, चावल हुआ, आपका क्या हुआ, सरसों हुई, ये एक ही पार्ट में रहती है, तो एक बीजपत्री। मेनली कितने टाइप की रूट होती है, मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है, या तो टैप रूट होती है या एडवेंटिशियस रूट रहती है। ठीक है, फिर इन्हीं के रूपांतरण होते हैं, तो नेपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, नोडुलेटेड, न्यूमेटोफोर्स, वो कल आपने जो पढ़े थे वो टैप रूट थे, आज जो आप पढ़ रहे हो एडवेंटिशियस रूट। मटर, मटर भी द्विबीजपत्री है। मूंगफली भी द्विबीजपत्री है। क्लियर है, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज स्टेम, स्टेम तना। अब देखो स्टेम जो होता है, तना जो होता है, वो आपका अंडरग्राउंड पार्ट होता है, बट जरूरी नहीं है, ओ सॉरी, अंडरग्राउंड क्या, वो आपका अबव द ग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है, जमीन के बाहर होता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जमीन के बाहर ही लगे, ठीक है। अबव ग्राउंड, जमीन के बाहर, ठीक है। तो आपके तीन तरीके के तने होते हैं, कुछ होते हैं आपके अंडरग्राउंड भूमिगत, भूमिगत, कुछ होते हैं आपके सब एरियल, अर्धवायवीय, अर्धवायवीय मतलब आधे जमीन में आधे हवा में, और कुछ होते हैं आपके एरियल, वायवीय। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका अंडरग्राउंड, भूमिगत। आपके एग्जाम में केवल ये वाला पूछा जाता है अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल नहीं पूछे जाते, ठीक है, सब एरियल और एरियल नहीं पूछे जाते। माई हेल्थ इज टोटली फाइन, आई एम जस्ट, माई लेग इज नॉट फाइन। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कौन सा, दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर आपके फूले हुए से ऐसे तने होते हैं, ठीक है, जिनमें आपकी एक आंख दी रहती है,
ठीक है, ऐसे आंख टाइप की संरचना होती है, इनसे कलियां निकलती है, इनको तोड़ के बो दो, ठीक है, ये भी आपका नया बना देगा क्या, तना। तो स्तंभ कंद बोला जाता है। स्तंभ कंद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये स्ट्रक्चर किसका है, आलू का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इस बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था बल्ब। बल्ब मतलब आपका शल्क कंद। शल्क कंद मतलब जिनके ऊपर एक से ज्यादा, शल्क कंद, एक से ज्यादा लेयर चढ़ी होती है, एक से ज्यादा कवरिंग चढ़ी होती है, ठीक है। तो आपका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनियन, प्याज और गार्लिक, लहसुन। एक से ज्यादा कवर चढ़े रहते हैं इनके ऊपर, ठीक है। फिर होता है आपका राइजोम। राइजोम प्रकंद, ये गांठों के फॉर्म में होते हैं प्रकंद। जैसे कि आपने देखी होगी क्या, हल्दी की गांठ, ठीक है, हल्दी की गांठ, और आपका अदरक की गांठ, ठीक है। तो ये मेन फॉर्म के रहते हैं, और एक आपका रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्म। कॉर्म, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, इनको हम घनकंद बोलते हैं। तो ये फिक्स शेप में नहीं मिलते। तो आप सभी ने रतालू देखा होगा, एमोर्फोफिलस, एमोर्फोफिलस रतालू, ये आपका क्या है, घनकंद है। और इस बार आपके सीटेट में ये वाला पूछा गया है, इनमें से कौन सा बल्ब टाइप है। सर ये सारे स्टेम है, हाँ जी। जमीन के नीचे उगने वाला हर चीज रूट नहीं होती। क्लियर है। बाकी आपको सब एरियल, एरियल नहीं पड़ रहा है, सब एरियल आपका, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलती है मेथी में, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज में, क्रीप वो रनर्स में, ठीक है। एरियल में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, अगर आप वो देख लोगे, क्या बोलते हैं, कैक्टस। कैक्टस का आपने तना देखा होगा, प्रकाश संश्लेषी तना होता है उसका, प्रकाश संश्लेषण करता है। रतालू क्या है सर, आलू का भाई रतालू। स्वीट पोटैटो क्या होता है, शकरकंद। अरे तुम लोगों ने अमोर्फोफेलस नहीं देखा नालायको। रुको दिखाते हैं। ये देखा कभी सब्जी की दुकान पे, मूली है ये, अच्छा। तो जिमीकंद सुना है, जिमीकंद। शकरकंद को स्वीट पोटैटो बोलते हैं, हाँ जी। सर इसे कंद कहते हैं, हाँ। अलुआ है, अच्छा, हमारे यहाँ ये अलुआ, अरबी नहीं है, चल।
ये अरबी दिख रही है तेरे को? अरबी कहाँ से दिख रही है? अरबी ऐसी होती है, कछुआ है। अरे दिखा, इन दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये अरबी है, ये जिमीकंद या फिर रतालू है। चलो, तो दीज आर द स्टेम्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्टिंग होती है आपकी क्या? पत्तियां। नेक्स्टिंग होती है आपकी क्या? पत्तियां, लीफ, पत्तियां। तो पत्तियां आपकी प्लांट में बेसिकली दो प्रकार की मिलती है। पहले मैं दिखा दूं, वरना तुम कहोगे सर ये क्या होता है। रुक जाना जरा। चलो, आ जाओ वापस। पत्ती दिख रही है ध्यान से सभी को? पत्तियां सभी को ध्यान से दिख रही हैं ये? तो देखो, ध्यान से देखो, इन वाली जो इस साइड वाली पत्तियां हैं, यहां पे आपको बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइनें कटी कटाई सी दिख रही है ना? इन लाइंस को हम बोलते हैं शिराएं। ठीक है, और इन लाइंस के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं शिरा विन्यास। बट यहाँ पे अगर आप लाइन देखोगे तो सारी लाइनें एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, कोई भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। बीच की लाइनें नहीं गिननी है, केवल पैटर्न समझना है। तो यहाँ लाइनें एक दूसरे को काट सी रही हैं, यहाँ लाइनें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। ठीक है, तो ऐसी पत्तियां जिनमें लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसी पत्तियों के शिरा विन्यास को हम बोलते हैं कि कुछ लीव्स रहती है समांतर शिरा विन्यास के साथ। ठीक है, शिरा विन्यास क्या? शिराओं का अरेंजमेंट। ठीक है, तो समांतर शिरा विन्यास। और कुछ लीफ रहती है ऐसी
जिनके अंदर जो लाइनें हैं, जो शिराएं हैं, एक दूसरे को काट सी रही हैं, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं दैट इज जालीदार शिराविन्यास, रेटिकुलेट विनेसन, जालीदार शिराविन्यास। ठीक है, तो जितने भी पौधे हैं जिनमें जालीदार शिराविन्यास मिलता है, वो सारे पौधे डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री होते। और जितने भी पौधे जिनमें आपका समांतर शिराविन्यास मिलता है, वो सारे पौधे आपके मोनोकॉट होते, एक बीजपत्री होते। हालांकि इनमें अपवाद भी होते, बट वो अपवाद आपको पढ़ने नहीं है, वो एमएससी की चीज है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनमें आपका जालीदार शिराविन्यास दिखता है वो द्विबीजपत्री होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें आपका, ठीक है, समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है, वो एक बीजपत्री होता है। वेरी गुड, एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे, पहले थ्योरी तो समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनाना ग्रासेस, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैंगो, नीम। ठीक है, सर किस बुक से पढ़ाते हैं? सर के भेजे में जो है उससे पढ़ाते हैं, बुक बाक से नहीं पढ़ाते सर। ठीक है, तो दैट इज आपका रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। लीव्स का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ लीफ क्या होता है? लीफ का कार्य क्या होता है कि लीफ आपकी फूड फैक्ट्री बोली जाती है। फूड फैक्ट्री मतलब भोजन का कारखाना, भोजन का कारखाना। तो यहीं पे आपकी एक प्रक्रिया चलती है जिसका नाम क्या है? फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बट जिन प्लांट में लीफ नहीं होती, उनके किसी अन्य भाग में या तो प्रकाश संश्लेषण चल रहा होता है, अगर नहीं चल रहा होता तो ऐसे प्लांट परजीवी पौधे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा कैक्टस, नागफनी। नागफनी में लीफ नहीं होती, इसमें स्टेम करती है क्या? फोटोसिंथेसिस। इसका तना प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। देखिए, किसी पेड़ पे फूल कैसे अरेंज है उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, किसी पेड़ पे, जैसे कि लेट अस सपोज ये पेड़ है, ठीक है, इस पे फूल कैसे अरेंज है? या तो फूल ऐसे अरेंज होगा कि आपके नए फूल जो हैं वो ऊपर में आएंगे और पुराने फूल आपके नीचे जाएंगे, या फिर फूल ऐसे अरेंज होगा कि आपका पुराने फूल ऊपर आएंगे, नए फूल आपके नीचे आएंगे। आया पॉइंट समझ में? भोजन का कारखाना, भोजन का कारखाना। अरे तुम इस साइड का मत देखो, इस साइड का मत देखो, इधर का देखो, जो साइड में समझा रहा हूं। ये तो तुम्हारे पास नोट्स है ही सारे के सारे। फिर से सुन लो,
किसी भी पौधे में किस तरह से फूल अरेंज होते हैं, इसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम। फूड फैक्ट्री के बाद क्या लिखा है? फूड फैक्ट्री के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है फूड फैक्ट्री के बाद? भोजन का कारखाना। कारखाना। ठीक है। तो या तो फूल ऐसे अरेंज होगा, ठीक है, कि नए फूल आपके क्या होंगे, ऊपर आएंगे और पुराने फूल नीचे जाएंगे। या फिर फूल ऐसे अरेंज होगा कि नए फूल आपके नीचे जाएंगे और पुराने फूल आपके ऊपर आएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर नए फूल आपके ऊपर में अरेंज है और पुराने फूल नीचे में अरेंज है, तो इसको अपन बोलते हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस को, रेसीमोस। ठीक है, मतलब असी भाक्षी, नहीं असीमाक्षी। ठीक है। और अगर आपके पुराने फूल ऊपर है, नए फूल नीचे है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? साइमोस। ठीक है, दैट इज आपका ससीमाक्षी। असीमाक्षी फूलों के उदाहरण कौन? मैरीगोल्ड, सूरजमुखी, गेंदा। ठीक है। रेडिश मूली में, मस्टर्ड में, ठीक है, सरसों में, पेपर में, काली मिर्च में, ठीक है, बीट में, मैंगो में, आम में। ठीक है। साइमोस में आपके बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं। साइमोस का उदाहरण होता है सबसे अच्छा कपास, ठीक है, अरबी कोलोकेशिया। सर नोट्स नहीं देंगे? दे तो दियो, और कैसे दे तू नोट्स हैं? चमेली, जैस्मीन। और आप सभी ने एक देखा होगा जिसमें से दूध निकलता है, आंख का पेड़, अकौआ जैसे बोलते हैं। अरबी का फूल होता है, कभी देखा नहीं है? ले, ने अरबी का फूल नहीं देखा? अरबी के फूल की वो मदार में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कोई मदार बोलते? तो जब मदार के फूलों को देखोगे तो पुराने फूल ऊपर देखने को मिलेंगे, नए फूल नीचे देखने को मिलेंगे। मेरे पास नहीं है नोट्स, तो व्हाट्सअप काय को नहीं करी हो अभी तक? नहीं है नोट्स तो? ठीक है, क्लियर है? या तो ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से रेसिमोस टाइप का कौन है, साइमोस टाइप का कौन है। ये नहीं आएगा तो पूछा जाएगा इनमें से फूलों का गुच्छा कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे आपके फूलों के गुच्छे, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, क्लियर है? मेरे पास नोट्स नहीं है। कोरिएंडर, कोरिएंडर में ऐसा रहता है, किसकी तरह? साइमोस, ससीमाक्षी रहता है। मुझे नींद आ रही है, सो जा रजिया, वरना मिर्ची चाट ले। चलो, नेक्स्ट थिंग इज फ्लावर, पुष्प। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चलो, तो फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर, जिन भी पौधे में फ्लावर आ रहे हैं, जिन भी पौधे में फ्लावर आ रहे हैं, ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर आपसे कोई पूछे फूल किस में आते हैं, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे क्या? आवृत बीजी पौधे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे क्वेश्चन बना लूं, द फ्रूट बी द फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर, पौधे जिनमें फूल लगते हैं, पौधे जिनमें फूल लगते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट,
ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीज, या नन। क्या आंसर लगाओ? सी सी सी, नालायको। अरे वो नालायको, सामने ही तुम्हारा टिपाया है, फिर भी ऊपर में ही आंखों के सामने आंसर है, फिर भी सी लगाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नन। अभी सामने लिखा हुआ, आंख के अंधो, सी लगाने वालों, सामने लिखा हुआ है कि जिन फूलों में, सॉरी, जिन पौधों में फूल आते हैं ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? दैट इज आवृत बीजी पौधा बोलते हैं। फिर भी लगा रहे का अनावृत बीज। नकल में भी अकल की जरूरत चाहिए होती है। वैसे भी सर का डी होता है। अभी तुम देखो, अभी बदल दूंगा। ठीक है, तो जिन पौधों में फूल आते हैं, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं? आवृत बीजी पौधे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, द प्लांट विच बेयर्स फ्रूट, ठीक है, पौधे जिनमें फल आते, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइटा, आवृत बीजी, ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी। बताओ। तो वेरी गुड, आंसर याद रखना। ठीक है, कि जिन पौधों में, सिंपल सा बात है, एक कंसेप्ट याद कर लो, जिन पौधों में फूल आवत है, जिन पौधों में फूल आवत है वहीं फल भी आवत है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, फूल किस में आ रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। डी लगाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी तुम्हें। अब लगाओ सर की ट्रिक। डी विल बी द राइट आंसर। सर का तो डी ही होता है। ले ला, मजा ले लिए, लगा लिया डी। तो सिंपल सा एक ट्रिक याद कर लो, कि जिन पौधे में फूल आवत है वहीं पे फल आवत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बताओ मेरे को जल्दी से। इनमें से इनमें से किन पौधे में फल आएगा? ए फर्न, बी फाइकस, सी देन आपका टोमेटो, टोमेटो, या डी आपका दैट इज नीम। सॉरी, फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, नॉट आएगा नहीं, फल नहीं आएगा। किस पौधे में फल नहीं आएगा? किस पौधे में फल नहीं आएगा?
तो जल्दी बताओ किस पौधे में फल नहीं आएगा। फूल तुम्हें बीजा ही कटी में, फूल नहीं मेरा बिल है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, फर्न। फर्न, क्योंकि ये आपने सीटेट में पढ़ा हुआ है कि फर्न एक बीज रहित पौधा है। बीज रहित पौधा है तो ना ही फूल आएगा ना ही फल आएगा। शाबाश, शाबाश, तुम लोग तो चटका दिए। बी का होता है बरगद को बोलते हैं या फिर पीपल को बोलते हैं, स्पीशीज अलग अलग है। फाइकस बेंगलेंसिस बुलाओगे तो बरगद हो जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा बुलाओगे तो पीपल हो जाएगा। सर डी क्यों नहीं होगा? नीम में भी आते हैं फल जो पीले पीले से ऊपर से गिरते हैं, निमोड़ी, वो उसका फल है। जरूरी नहीं है हर फल खाया जाए। जरूरी नहीं कि सारे फल खाए जाएं। नीम में फल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, निम्बोली बोलते हैं उसको, नीम कौड़ी, दो कौड़ी। हमने खाया है, अच्छी बात है। सर डी चेंज कर दी और लगाओ डी। नीम सर का तो डी ही होता है। क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो एक साइड लिख लो सीडलेस प्लांट, बीज रहित पौधे। बीज रहित पौधे ये आपने सीटेट में भी पढ़े होंगे। देखो, बीज रहित पौधे आपके तीन वर्ग को बिलोंग करते। ठीक है, ये वर्ग कौन कौन से? थैलोफाइटा, ठीक है, जिनकी संरचना थैले जैसी होती है, इनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो पानी पे भी रह ले, जो जमीन पे भी रह ले, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मॉस, काई और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये बीज रहित पौधे हैं। तो जो बीज रहित पौधे हैं उनमें ना बीज होगा, ना ही फल होगा, ना ही फ्रूट होगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो इसका उदाहरण आपने सीटेड में पढ़ा होगा क्या? फर्न। ठीक है, वहीं पे सीडेड प्लांट, बीज सहित, बीज सहित मतलब जिनमें बीज देखने को मिलता है। एक है आपका जिम्नोस्पर्म। दुनिया के जितने भी फर्नीचर बनते हैं, जितने भी फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, दैट इज फर्नीचर बनते, वो अनावृत बीजी पौधों से बनते। तो जो सागौन वगैरह है, सागौन, देवदार वगैरह, वो सब आपके अनावृत बीजी है। और दुनिया के सबसे बड़े पौधे भी अनावृत बीजे होते। इनमें सीड तो प्रेजेंट होता है बट फ्लावर एब्सेंट होता है। सीड प्रेजेंट होता है बट फ्लावर एब्सेंट होता है। मतलब बीज रहता है परंतु फूल नहीं होता। फूल तुम्हें बेजा एकत में, फूल नहीं। ठीक है, बट एंजियोस्पर्म, इसमें बीज भी होता है, इसमें फूल भी होता है, इसमें फल भी होता है। आज मेरे पास फूल है, फल है, बीज है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास, मेरे पास तुम सबको पैदा करने की शक्ति है, आवृत बीज। तो इसमें आपका फ्रूट भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, इसमें आपका सीड भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, और इसमें आपका फ्लावर भी मिलेगा, पुष्प भी मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे गुण आवृत बीजियों के होते हैं। जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल टीक, पाइनस, साइकस, देवदार, मतलब सागौन, देवदार,
ठीक है, साइकस, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, रेडवुड, सब जिम्नोस्पर्म है। लिप्टस नहीं, यूकलिप्टस सफेदा आपका एंजियोस्पर्म होता है। सर मेरे पास भी शक्ति है, क्या बात है। अच्छा, ऊपर भी बीज रहित लिख दिया, बीज सहित, नॉट रहित, बीज सहित। ऊपर वाले बीज रहित थे, ये बीज सहित है। क्या बोले सर? बेटा सागौन, ठीक है, देवदार, फिर जो क्रिसमस ट्री आता है तुम्हारा, जिसको कोनीफर बोलते हैं, शंकुरूपी। जब भी पहाड़ी इलाके में जाओगे, शंकुरूपी जो भी पेड़ मिलेगा वो जिम्नोस्पर्म मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ रेडवुड, ये सब आपके जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी है। सीडेड में बीज सहित लिख दिया ना काट के, जल्दी में बीज रहित लिख दिया होगा, अब तो सहित कर दिया। क्लियर है? सागौन का वुड बहुत अच्छा होता है, हाँ। सागौन का सबसे बढ़िया फर्नीचर बनता है, शीशम और सागौन के, बट महंगे बहुत आते हैं। बम्बू, बम्बू, बम्बू क्या है? बताओ बम्बू क्या होगा? बेटा ग्रास है बम्बू, ठीक है, घास है घास। ग्रास की कैटेगरी में आती है, ट्री की कैटेगरी में नहीं आती। और बैम्बू भी का है, एंजियोस्पर्म है, आवृत बीज है। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है? उसमें फ्लावर होते, बिल्कुल होते, देखे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे कि जो फ्लावर पढ़ रहे हैं हम, फ्लावर होते हैं जैसे मानव के पास, ठीक है, मनुष्यों के पास, जानवरों के पास, ठीक है, रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। मादाओं पे वेजाइना होती है, योनि होती है, नर पे आपका शिशन होता है, पीनस होता है। वैसे ही ये भी आपके किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन अंग है, जाके बिना प्रजनन ना होना। जिन प्लांट में फिर ये नहीं होते, वहां प्रजनन कैसे होता है? बीजाणुओं से होता है, स्पोर से होता है। तो वो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ठीक है, तो फ्लावर पुष्प क्या होते हैं? प्रजनन अंग होते हैं। क्लियर है? चलो लास्ट थिंग देख लो, फिर कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। फोटो चाहिए एक मेरे को, खींच मेरी फोटो। फोटो दिख रही है भैया सभी को?
सभी को फोटो दिख रही है? क्लियर है? चलो, तो आपके सामने एक फूल दिया गया है, टमाटर का फूल है। ठीक है, आपके सामने एक फूल दिया गया है जो कि आपका टमाटर का फूल है। क्या बोल रहे हो सर? हमने तो बैम्बू का फील ही नहीं देखा। तो पूरे जीवन काल में एक ही बार लगता है तो कहाँ से देख लोगी? है मेरी लाली? पूरे जीवन काल में उसकी जितनी भी लाइफ साइकिल होती है उसमें एक बार फूल लगता है बैम्बू में, तो कहाँ से देख लोगे बैम्बू का फ्लावर? ऐसा थोड़ी है गुलाब की तरह तुम तोड़ लो तो कुछ दिन बाद फिर आ जाएगा। फिर तुम गाना गाओ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चलो, तो आपके सामने प्लांट के मतलब फ्लावर के कईयों सारे पार्ट दिए हुए हैं, है ना? तो आपने देखा होगा फूल के चारों तरफ में ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं, ये हरी हरी जो पत्तियां रहती है, हरी हरी, ये कैसी होती है? हरी हरी, हरी हरी। तो इनको हरे कलर से बना। तो ये जो हरी पत्तियां आपकी निकलती है फूल के बगल से, ये ये इसको क्या बोलते हैं? नीचे आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको चुनना है। क्या बोलेंगे इन हरी पत्तियों को? पुष्पासन। पुष्पासन तो ये होता है रिसेप्टिकल, ये होता है पुष्पासन। वो तो मार्क भी नहीं है, ये ले पुष्पासन। जहां पे टिका लो अपने बम, वो है पुष्पासन। पेटल बोलते हैं, साबास। इसको सेपल बोलते हैं नालायको। इसको हम बोलते हैं बाहेदल। बाहेदल पेटल बोलते, बाहेदल। ठीक है, फिर आपकी हरे कलर को छोड़ के, हरे कलर को छोड़ के, ठीक है, आपके कईयों सारे कलर में अवेलेबल होती है। ठीक है, हरे कलर को छोड़ के कईयों सारे कलर में अवेलेबल होती है। ये देखो, चित्रकला प्रतियोगिता सिखा रहे हैं आज तुम। ये इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं? पेटल बोलते। नहीं, इसको नहीं, कहाँ है? पेटल बोलते। इसको बोलते दल या फिर पंखुड़ी। इसी को तोड़ तोड़ के तुम वो हाँ करेगी, वो ना करेगी, वो हाँ करेगी, वो ना करेगी, वो हाँ करेगी, वो ना करेगी। ठीक है, फिर अंदर में, अंदर में, ठीक है, ये जो आपके मरियल से खड़े हुए हैं, मरियल से लोग, ये बगल से आपने देखा होगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बगल से में जब आप काट के देखोगे तो ऐसे मरियल से लोग खड़े रहते हैं हैं। ओवरी नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेमन। डट जा आदमी। स्टे मतलब डट जा आदमी। ठीक है, तो पुंकेसर बोलते। ओ, पुंकेसर। इसको बोलते हैं क्या? पुंकेसर। और ये जो है सेक्सी सी कर्वी सी औरत, इसको घेर के खड़े हैं कौन? आदमी। तो इसको बोला जाता है आपका क्या? इसकी ये ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, इसकी गर्दन को स्टाइल, ठीक है, और इसके ये नीचे फूले हुए पार्ट को ओवरी। तो ये ओवरी है, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, ये आपकी क्या है? इस पूरे पार्ट को हम पिस्टिल बोलते, पिस्टिल या कार्पल। इस पूरे पार्ट को स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते? पिस्टिल या फिर कार्पल।
ठीक है, और पिस्टिल कार्पेल के भीतर में होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये है आपका स्त्री केसर। क्लियर है? क्लियर है? कैसे लिखे? लिखना नहीं है, लिखा तो ये सारा हुआ है, वो तो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। लिखा तो नोट्स में सारी चीज है। ये देखो, कैलिक्स क्या होता है, तो कल हम डिस्कस करेंगे कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है? कैलिक्स की यूनिट स्टेमन, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। सट जाएगा। नोट्स में भाई ये वाली लाइन काट लेना जिसके पास नोट्स है। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, स्टेमन लिख दिया वहां पे। pollen ग्रोइन आर प्रेजेंट और विच पार्ट? कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सर प्लीज एक और बार प्लीज, अभी जाओ, तुम्हारा वो उसका टाइम हो गया, कल फिर से पढ़ेंगे। मैसेज करे या टेलीग्राम, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। और भाई जिनको वो किताब नहीं मिली है, ग्रुप पे किताब पड़ी हुई है, एक इंग्लिश मीडियम में भी डाल दी है किसी ने, टेलीग्राम ग्रुप से उठा ले उस किताब को और प्रैक्टिस करते चल। प्लीज रिपीट वंस मोर, कल 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 वापस से पढ़ेंगे। कौन सी अंडरलाइन करिए? ये वाली लाइन, यूनिट। यहाँ पे स्टेमन लिख दिया है, स्टेमन नहीं होगा, सेपल होगा। कौन सा बुक सर? बेटा बिहार जीके की मेरे टेलीग्राम के बुक पे बच्चों ने कुछ किताबें डाली है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सर टेलीग्राम का लिंक चाहिए, डट जाओ, देते हैं। ये लो, ये लो लिंक। कौन बोले? कौन बोला? मैं बोला? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और लो, लिंक की लिंक लो। क्लियर है? चलो भागो। बुक सेंड करना टेलीग्राम पे, बुक ऑलरेडी पड़ी हुई है, कल आगे का पढ़ेंगे ना इसका, फिर कल ये खत्म करके एनिमल्स चालू करेंगे। मतलब मोस्ट पॉसिबल 20 तारीख तक तुम सबका सिलेबस करा दूंगा मैं, इंक्लूडिंग वो जो SCRT के अंदर जो छोटे छोटे जो वो दिए होंगे। अरे 30 तारीख, 30। इंग्लिश मीडियम में है, हाँ इंग्लिश मीडियम में भी है। PGT CS के लिए ये इम्पोर्टेंट है सर। बेटा जनरल पेपर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है प्रशांत कुमार। सर ओपन नहीं हो रहा, PDF डाउनलोड कर लो। 30 जुलाई सर, हाँ जी। चलो भागो।